अस्सलामुअलैकुम। की जो मेडिसिन है वो ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस डीपली अफेक्ट करने वाली मेडिसिन है जो डीपली आपकी वाइटलिटी पर अफेक्ट करती है और आपको बहुत पुराने से पुराने मर्ज से आपको निजात देती है। आज की जो मेडिसिन ग्रेफाइटस है ये लेड से बनती है। लेड आपको पता है कि पेंसिल का जो सिक्का होता है, आप देखिए होम्योपैथिक ने लेड को भी नहीं छोड़ा। लेड की पोटेंटाइजेशन करके एक पावरफुल, एक इतनी अच्छी मेडिसिन बनाई है। इसकी प्रूविंग डॉक्टर हानीमन ने की थी और इसके इफेक्ट्स इतने हैं कि जब आप मेरे वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह, होम्योपैथिक ने लेड की पोटेंटाइजेशन करके एक मैजिकल और वास्ट इफेक्ट वाली मेडिसिन दरियाफ्त कर दी। ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसकी जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत मोटे और रफली दिखने वाले होते हैं। इसकी बहुत वास्ट सिम्टम है जिसकी वजह से इसको एक वीडियो में बनाना डिफिकल्ट है। तो आज के वीडियो में हम इसके माइंड सिम्टम को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके फिजिकल सिम्टम्स को देखेंगे। तो सिचुएशनल सिम्टम्स को आज का हम डिस्कस करेंगे। इसकी माइंड सिम्टम्स के अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो अपीयरेंस होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी का मालिक होता है। अपीयरेंस में पेशेंट बहुत मोटा और उस रफली स्किन का मालिक होता है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका बहुत लो होता है। इसी वजह से ये अपने किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है। ये मेहनती काम करने से भागता है। मेंटली एक्सर्शन हो रही हो जिसमें मेंटल यानी कि अपने दिमाग पे ये जोर नहीं डालता है। इसका जो पेशेंट्स होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसको जब कोई बात बता दी जाती है तो अपनी उस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचता है। किसी भी मामलात को आ जाने के ऊपर ये बहुत डीप उसकी थॉट्स होती हैं कि अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे होगा। इसकी जो तमाम थॉट्स हैं वो इस तक ही महदूद हैं। इसे दुनिया के गम नहीं होते हैं, इसे अपने ही गम होते हैं, इसको अपने ही अंदेशे होते हैं। ये अपनी ही ज़ात में रहता है, अपनी ज़ात से बाहर निकलना इसको पसंद नहीं है। लेकिन ये क्योंकि सेंसिटिव होता है, किसी की बात किसी ने डांट दिया, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने इसको बुरा कह दिया, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तब तक इसका हर्ट होना ख़त्म नहीं होता जब तक वो बयान नहीं कर लेता, जब तक वो अपना दुख किसी को बता नहीं देता। इसमें हम कह सकते हैं कि पेट का हल्का होना। पेट का हल्का होना तो आपने किसी को बात बताई तो उसने पूरी दुनिया को बता दी, ये हो गया पेट का हल्का होना। लेकिन ग्रेफाइटिस इस तरह का पेट का हल्का होता है कि जब इसको किसी बात से ये हर्ट होता है, इसको किसी बात से दुख पहुंचता है, तो वो अपने जो उसके इमोशंस हैं या खुशी के इमोशंस, जरूरी नहीं दुख के, खुशी के इमोशंस भी हैं, वो किसी बात पे हैप्पी है, एक्साइटेड है, उसने कोई चीज़ ले ली है या वो किसी चीज़ से बहुत खुश है, जब तक वो किसी को बता नहीं लेगा उसके अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं होगी। बेचैन रहता है ये पेशेंट हर वक्त। और अगर किसी की बात पे ये हर्ट हो जाता है तो ये रो देता है। तो रोने से इसकी अलामात कम होती हैं। रोने से ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो है वो बड़ा अच्छा फील करता है। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर वो किसी ऐसी फिल्म को देखता है, ऐसी फिल्म ड्रामा जिसमें बड़ा इमोशनली सैड सीन चल रहा होता है, तो उस सीन को लेके वो बहुत जल्द रो देता है। लेकिन ग्रेफाइटिस का पेशेंट जो है वो मेहनत नहीं करता है। मेहनत मेंटली एक्सर्शन उसमें ये है कि सपोज टू बी के जस्ट लाइक रिबोट आपको आप काम दे दें, उसमें काम करना इंतहाई मेहनत से, हार्ड वर्किंग से, लेकिन उस काम के अंदर वेरिएशंस पैदा करके एक नई चीज़ बनाने की जो लाइकोपोडियम के अंदर या दूसरे पेशेंट्स के अंदर जो एक एक्टिविटी करने की एनर्जी होती है, वो वाली एनर्जी जो है वो ग्रेफाइटिस के अंदर नहीं होती है। उसको एक आपने पंजाबी की कहावत सुनी होगी, लकीर दा फकीर, यानी उसको जो एक लाइन लगा दी है कि तुमने इस पे काम करना है, तो वो उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करता है, उस पर हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उसके अंदर वेरिएशंस नहीं करता है, उसको एक नई चीज बनाने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं करता है। उसके लीडरिंग जो पावर्स होती हैं वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती हैं। वो एक अवाम बन के जुल्म सहने वाला होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो अवाम बन के जुल्म सहने वाली पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उसके अंदर लीडरिंग पावर्स नहीं होती, वो कमांड नहीं कर सकता किसी को। तो ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट है इसको ना हर वक्त ऐसा फील होता है कि जैसे उसके मुंह के ऊपर कोई मकड़ी का जाल है। उसको बात करते वक्त हर वक्त इरिटेशन होती है। वो बात करने के दौरान थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे मुंह से कुछ उतारने की कोशिश करता है।
ग्रेफाइटिस के पेशेंट को फील होता है कि उसका जो फोरहेड है, फोरहेड के अंदर उसके ऐसे बल पड़ गए हैं, झुर्रियां आ गई, लेकिन ऐसा असल में होता कुछ नहीं है, उसको जस्ट फीलिंग्स ऐसी होती हैं। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है उसकी सूंघने की जो हिस्स है वो आम पेशेंट से बहुत ज्यादा होती है। ऐसी स्मेल्स जो बहुत डीप, बहुत हल्की होती हैं, जिसको आम इंसान जो है वो इग्नोर कर देता है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा फील कर लेता है, इसीलिए उसको खुशबुएं पसंद नहीं होती हैं। इसका जो पेशेंट है, अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि उसकी स्टमक की कितनी ही खराब सिम्टम्स है। उस स्टमक की सिम्टम्स की वजह से उसको पेट के ऊपर तंग कपड़े पहनना पसंद नहीं होते हैं। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट है उसको खुली हवा में जाने के बाद बेहतरी फील होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को रोने के बाद बेहतरी फील होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को हाले दिल बयान करने के बाद बेहतरी होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को स्टूल पास करने के बाद बेहतरी फील होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को खाना खाने के बाद बेहतरी फील होती है। ग्रेफाइटिस के पेशेंट को नहाने के बाद बेहतरी बिल्कुल फील नहीं होती है। तो ये थी, आज हमने देखा कि ग्रेफाइटिस की पर्सनैलिटी कैसी है, ग्रेफाइटिस का माइंड कैसे काम करता है, और ग्रेफाइटिस की डोज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।